नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में मंगल दिन 351 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 8,729 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 313 आ 1,445 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 38 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। मंत्रालय जानकारी देने संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,15,069 पहुंचल। तब बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 9 गोटे की मृत्यु सेहो भेल। संगे नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण 11,509 गोटे के मृत्यु भ चुकल। तब बीतल 24 घंटा में थप 273 गोटे संक्रमित नीक होइत नेपाल में अखन धरि 8,08,90 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 7,300 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 98 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल न्यायपालिका के समस्या के जल्द से जल्द समाधान कर आवश्यक रहल जिक्र केलनि। मंगल दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करैत अध्यक्ष नेपाल न्यायपालिका भीतर देखल गेल द्वंद्व के समाधान छलफल क आपस में समझदारी करैत समाधान कर पर आवश्यकता रहल जिक्र केलनि। संबंधित पक्ष सब संग जल्दीए बातचीत होब आ प्रधानमंत्री देउबा के समेत एहि विषय में पहल कर आग्रह क चुकल अध्यक्ष नेपाल के कहबै छु। त्यसको निम्ति अब सम्बन्धित पक्षहरूबाट कुराकानीहरू हुन्छ। हामीले पनि भनेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि तपाईँ कुराकानी गरेर पहल कानुन लिनुहोस् र यो विषयलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनुहोस्। खुसीको वार्ता हुन्छ। दुई चरणमा हुने गरेको छ। एउटा भनेको प्रदेश सभाको, अर्को स्थानीय तहको। बरु एउटा प्रदेशमा 3 तहको चुनाव एकैचोटि गरिदिने, अर्को प्रदेशमा 3 तहको चुनावको गोचरी गरिदियो भने खर्च पनि कम हुन्छ, उम्मेदवारलाई पनि खर्च कम हुन्छ, सरकारलाई पनि खर्च कम हुन्छ। र अरू निर्वाचन प्राविधिक कुराहरू के बसेर छलफल गर्न हामीले पाएका छैनौँ। त्यो गर्नुपर्छ। अहिना अध्यक्ष नेपाल गठबंधन सरकार राजनीतिक नियुक्ति के काज में ढिलाई कर रहल जिक्र केलनि। ओ विभिन्न पार्टी सबके अपन अपन काज के व्यस्तता के कारण सरकार के काम काज में सेहो प्रभाव पड़ि रहल स्वीकार केलथि। अध्यक्ष नेपाल राज्य संग जोड़ल काज सबके सरकार जल्दी से जल्दी समाधान कर दिस ध्यान देव आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय सभा में गठबंधन के सभा साझा उम्मीदवार तय कर आगा बढ़ आ उपनिर्वाचन में सेहो 5 दलीय गठबंधन मिलकर आगा बढ़त ओ आश्वासन व्यक्त केलथि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा के लहान नगर पालिका स्थित पडरिया में आज भिनसर 1 गोटे पुरुष के लाश भेटल अछि। बाटकात में सुंदला रंग के टी शर्ट आ नेपाली सेना के यूनिफॉर्म जहन पैंट लगेने अंदाजी 28-29 वर्षक युवक के लाश भेटल प्रहरी जानकारी देने छन्। लाश के शनाखत होब अखन नहीं सकल त घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय लहान के प्रहरी नायब उपरीक्षक डॉक्टर तपन दहाल जानकारी देलनि। युवक के लाश पोस्टमार्टम के लिए लहान स्थित राम कुमार उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल पठावत तैयारी रहल प्रहरी जानकारी देने छन्। रौतहट के गौर नगर पालिका में अख्तियार छापा मारलक अछि। नगर पालिका के योजना सब में व्यापक अनियमितता भेल उजुरी के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्देवास कार्यालय मंगल दिन छापा मारने अछि। आयोग के टोली नगर पालिका के किछ आवश्यक कागजात सब चेक जांच केने छल त आयोग बर्देवास के टोली करीब 1 घंटा धरि नगर पालिका में फाइल सबके जांच केने छल। गौर 2 के शिवालय मंदिर निर्माण आ गौर 5 में निर्माणाधीन कला कुंज पुस्तकालय में आर्थिक हिनामिना लगायत के विषय में आयोग में पड़ल उजुरी के अनुसंधान के लेल बर्देवास के टोली गौर पहुंचल अछि। नेपाल आ भारत सरकार बीच कोविड खोप प्रमाण पत्र के पारस्परिक मान्यता के लेल समझदारी भेल अछि। मंगल दिन स्वास्थ्य मंत्रालय में नेपाल के लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल बीच उक्त समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। समझदारी संगे भारत आ नेपाल मध्य कोनो एक देश के कोरोना खोप प्रमाण पत्र से दुनू देश में मान्यता पायत। आब दुनू देश के नागरिक कोरोना विरुद्ध के खोप लगेने प्रमाण पत्र लक मात्र आवत जावत कर सक स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। धमसा के प्रहरी 1,66,305 रुपया सहित जुआ खेल रहल आरोप में 2 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि।
जिला के मिथिला नगर पालिका 11 बाहुन मारा स्थित मान बहादुर थापा के घर में जुआ के खाल बनाकर जुआ खेल रहल अवस्था में 2 गोटे के रकम सहित हिरासत में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। जुआ खेलने आरोप में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 8 के 51 वर्षक फेकन चौधरी तथा सरलाही के चंद नगर पालिका 6 के 60 वर्षक लक्ष्मी राउत के प्रहरी हिरासत में लेने अछि। हिरासत में लेल गेल सबके संग में सब प्रहरी 2.25 लाख नगद ताश लगायत के सामान सब बरामद केने अछि। पकड़ायल सबके इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर में रह अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल जीप्रका धनुषा प्रमुख बसंत रजौड़े जानकारी देलनि। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर से खटल प्रहरी टोली छापामारी कऽ जुआ खेल रहल 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि तऽ जुआ खेलने अन्य 10 गोटे से लऽ 12 गोटे एखनो फरार रहल अछि। वीरगंज महानगर पालिका क्षेत्र भीतर रात 10 बजे के बाद अधिक आवाज में डीजे बाजा आ बैंड बाजा बजाब निषेध कयल गेल अछि। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करय लेल यह नियम आनल गेल महानगर पालिका जानकारी देने अछि। विवाह व्रत बंध सहित विभिन्न मेला महोत्सव के बहाना में अश्लील गीत संगीत एवं बाट में ऑर्केस्ट्रा नृत्य में रोक लगाओल गेल पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल जानकारी देने छन्। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत समाज में होब लागल विकृति विसंगति आ अश्लील संगीत गीत समय एवं बाट पर होइत आयल ऑर्केस्ट्रा नृत्य में रोक लगाओल गेल अछि। एहि संगे घंटा घर आसपास के धर्मशाला पार्टी पैलेस एवं होटल बीपी पार्क माई स्थान आदर्श नगर क्षेत्र के पुरान बस पार्क आ अलखिया मठ छपकैया बीरता क्षेत्र के बीरता बाजार एवं ईदगाह क्षेत्र के खाली ठाम में पार्किंग कर योजना आगा बढ़ाओल गेल अछि। एहि संगे वीरगंज में गाड़ी पार्किंग व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण संबंध में धर्मशाला होटल पार्टी पैलेस के सुरक्षा गार्ड राखा आ गाड़ी पार्किंग में व्यवस्थापन कर जिम्मेवार होव योजना बनाओल गेल। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केंद्र आदर्श नगर के अध्यक्ष अजय प्रसाद खेतान जानकारी देने छन्। राष्ट्रीय जनगणना के काज अंतिम चरण में पहुंचल अछि। अखन धरि 85 से लऽ कऽ 90% धरि गणना के काज संपन्न भेल केंद्रीय तथ्यांक विभाग जानकारी देने अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग के निर्देशक डुंडी राज लामिछाने मुख्य गणना के 85 से लऽ कऽ 90% के काज संपन्न भेल जानकारी देलनि। सुपरिवेक्षक नियमित रूप में गणक संग समन्वय कई रहल आ सुपरिवेक्षक जिला जनगणना कार्यालय में जनगणना के प्रगति संबंध में विवरण देव ओ बतौने छन्। आब जनगणना संपन्न होब 2 दिन मात्र बाकी भेला से किछु व्यक्ति छूटल छन् तऽ गणक सुपरिवेक्षक बड़ा कार्यालय पालिका आ जिला जनगणना कार्यालय में संपर्क कर आग्रह कयल गेल अछि। सिंधुपाल चौक के हेलम्बू गांव पालिका 7 सुरसिंह गांव के झाकरी टोल में आगि लगी भेला से 3 गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। स्थानीय संज तमा के गोठ में आगि लगला के कारण से 3 गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में संज तमांग के 6 वर्षक बेटा मनोज तमांग, वह ठामक सुकमान तमांग के बेटा 5 वर्षक मनीष तमांग आ साइला तमांग के बेटा 5 वर्षक दिल बहादुर तमांग रहल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बसनेत जानकारी देलनि। पाथर माइट आ टीन से छाड़ल एक तले गोठ में बीतल साँझ मकई के ढोक आ सुकल नल में आगि सलकला से आगि लगी भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। ओ सब बालक ओतऽ खेल गेल समय आगि लगी में पड़ल छलनि। नेपाल बार के अगुवाई में प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध मंगल दिन से सर्वोच्च अदालत में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत बार निरंतर सर्वोच्च परिसर में विरोध प्रदर्शन करैत आयल अछि। अहिना बार बृहस्पति दिन अगहन 9 गते दिनक 2 बजे सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार धरि मार्च पास्ट कर जानकारी देने अछि। बार के अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ जनता के लेल न्याय चाही आ एहि के लेल जनता के आब स्वयं आब समय आयल जिक्र करैत मार्च पास कर लागल जानकारी देने छनि। उक्त मार्च पास में सब पेशागत संगठन के साथ सर्वसाधारण के सहभागिता रह बतौलनि। श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा नहीं आयल तो शुक्र दिन बार दोसर चरण के आंदोलन के घोषणा कर स्पष्ट केलनि। बालुवाटार के चेरोफेरोको कारणबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्म यहाँ आते जाते लुकेर चोरको
जुन मुसाको दुलोमा पसे जस्तै आइराख्नु भएको छ त्यो हटाउनको लागि उहाँले हटाउनको लागि एउटा अभियान चालोस् भने चाहिँ जनताहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतकोदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव आइराखेको छ। पछि 9 गते 2 बजे हामी 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर शुक्रबारसम्म रहन्छ। त्योभन्दा पछाडिको लागि हामी निर्णय गरेर तपाईँहरूको बिचमा शुक्रबार राख्ने नै छौँ। र अहिले जनताहरूको तर्फबाट नागरिकहरूको तर्फबाट पनि यो प्रस्तावहरू आइराखेको हुनाले त्यो ठाउँमा पनि उहाँहरूको हामीले के भने ऐना बार में आयोजित विरोध सभा में अधिवक्ता तथा मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य मोहना अंसारी प्रधान न्यायाधीश के अब प्रधान न्यायाधीश पद में बैसक कोनो अधिकार नहीं रहल जिकिर केलैथ। तक अधुरा है, मलाई पढ्न आउँदैन यी कुराहरू, तर पनि आज यो पढ्न बाध्य भएको छु। उस इन्कलाब का जो आज तक अधूरा है यो प्रतिनिधि सभाले जिम्मा ल्याओस्। यो वास्तविक रूपमा एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ, तर पनि सम्पूर्ण विधायिका मौन छ। आज अन्तिम ऐसा पहले बार प्रधान न्यायाधीश के अभियोग लगाव लेल दल सबके धारणा पत्र बुझाउने छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोनक दाम आज 1600 रुपया से घटल अछि। काल्हि तोला के 93,900 रुपया में कारोबार भेल सोन आई 1600 रुपया से घट के 92,300 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के दाम घटला के कारण से नेपाली बाजार में सेहो दाम घटल अछि। एहि संगे आज चांदी के दाम सेहो तोला में 15 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 12 से 55 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन देर के लेल हम सब अपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।